नमस्कार दोस्तों। कैरियर प्लस प्लस फैमिली में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त भारत भूषण। तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आशा करता हूं कि आप लोग अपनी बेहतरीन तैयारी के दौर से गुजर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी एक आपका सीरीज चल रहा है जिसका नाम है मिशन सीजीएल 24, जहां पर कि मैं टीसीएस के द्वारा पूछी जाने वाली सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स, सभी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस का सीरीज लेकर के आया हूं। कुछ बच्चों ने हमसे रिक्वेस्ट किया था यूट्यूब पे कि सर आप बोट एंड स्ट्रीम का डेडिकेटेड वीडियो बना दीजिए, तो आज मैं बोट एंड स्ट्रीम का थ्योरी लेकर के आया हूं। मुझे आशा है कि ये जो सीरीज है इससे आपको बहुत ही अधिक फायदा हुआ होगा, और अगर ऐसा है तो प्लीज इस प्यारी सी फैमिली को आगे बढ़ने में हमारी मदद करें, ताकि हमें भी एक किक मिले, हमें भी लगे कि हाँ मेरे बच्चे हमारे लिए एक्टिव हैं, हमें भी और ज्यादा मेहनत करने में मजा आए। तो चलिए स्टार्ट करता हूं बोट एंड स्ट्रीम को। सबसे पहले एक बात समझिए, जब भी नाव या कोई व्यक्ति नदी में तैर रहा होता है, मान लीजिए ये मेरी नदी है, ठीक है, और ये एक नाव है, ठीक है। सबसे पहले जान लीजिए नदी की चाल को ए से हम लोग दर्शाएंगे, सॉरी बोट की चाल को किससे दर्शाएंगे? ए से, और धारा की चाल को बी से। बोट के चाल को ए से और धारा की चाल को बी से दर्शाएंगे। तो दो कंडीशन हो सकता है, चाहे तो टोटल तीन कंडीशन हो सकता है। पहला कंडीशन हो सकता है कि धारा की दिशा में चले, धारा की दिशा में। दूसरा कंडीशन हो सकता है धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। और तीसरा कंडीशन है शांत जल में, शांत जल। तो आपसे एक बात पूछ रहा हूं, जब नाव शांत जल में चलेगा, मतलब धारा बिल्कुल नहीं, धारा बिल्कुल शांत है, तो वैसी स्थिति में वो सिर्फ अपनी चाल से चल पाएगा, है कि नहीं? और नाव की चाल क्या है बेटा? ए। तो शांत जल में इस नाव की चाल, शांत जल में इस नाव की चाल क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। लेकिन अगर धारा के साथ चला नाव, धारा के साथ चला, तो बताइए वो जो धारा है उस व्यक्ति को या उस नाव को सपोर्ट करेगा कि नहीं? आप जानते हैं, अगर आपको स्विमिंग आती है तो आप देखते होंगे कि धारा की दिशा में तैरना बहुत आसान होता है कि नहीं? ऐसा इसलिए होता है बच्चों कि धारा हमें सपोर्ट करती है, धारा अपनी चाल हमें दे देती है कि नहीं? अगर धारा 10 की चाल से चल रही है और अगर मैं शांत भी बैठा हूं, तो क्या होगा? धारा अपनी दिशा में हमको लेके चल देगा। तो धारा की दिशा में जो चलेगा वो आदमी तो चल रहा है, साथ में धारा भी अपनी चाल दे दिया है कि नहीं? तो ए प्लस क्या हो जाएगा? बी। लेकिन धारा की विपरीत दिशा में, बोलिए धारा हमारी चाल को रोकेगा कि नहीं? धारा हमारी चाल को रोकेगा, वो हमें पीछे की तरफ धकेलेगा, हमें आगे नहीं जाने देगा, मतलब वो हमारी चाल को कम करेगा। तो क्या हो जाएगा बेटा? ए माइनस। सबसे पहले समझ लीजिए, नाव की चाल या व्यक्ति की चाल ए कही जाएगी, नाव या व्यक्ति की चाल ए कही जाएगी, धारा की चाल बी कही जाएगी। नाव की चाल शांत जल में क्या हो जाएगा? ए होगा। नाव की चाल धारा की दिशा में ए प्लस बी होगा, जबकि नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में ए माइनस बी होगा। ठीक है। अब धारा की दिशा को अनुकूल चाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुकूल चाल भी कहते हैं, अनुकूल चाल। ठीक है। इसे डाउन स्ट्रीम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे डाउन स्ट्रीम भी कहते हैं, क्योंकि आप स्ट्रीम में, धारा में डाउन की तरफ जाते हैं। धारा में क्या करती है? हमें धारा के तरफ साथ हम जाते हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? डाउन स्ट्रीम। जबकि धारा की विपरीत चाल को हम लोग कहते हैं प्रतिकूल चाल। क्या कहते हैं? प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल चाल या अप स्ट्रीम। क्या कहते हैं? अप स्ट्रीम का। ठीक है। बस यही एक बात याद रखना है, और दूसरा याद रखना है दूरी बराबर चाल गुना समय। दूसरा याद रखना है दूरी बराबर चाल गुना समय। बाकी बोट एंड स्ट्रीम से आसान कोई चैप्टर है ही नहीं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो।
एक बात और बता देता हूँ, मैं बोट एंड स्ट्रीम को 2 वीडियो में क्लियर कर रहा हूँ। पहला वीडियो में मैं क्या करूंगा, जो सिंपल थ्योरी है उसके थ्रू मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा, और सेकंड में मैं सभी हाई लेवल के क्वेश्चन को क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन को आप देखें, धारा की दिशा में, इधर बेटा धारा की दिशा में, सुनते जाइएगा, 72 किलोमीटर के घंटे में। अच्छा, दूरी और समय से चाल निकलेगा, दूरी और समय से क्या निकलेगा बेटा, चाल निकलेगा। कौन सा चाल, धारा की दिशा में चाल, और धारा की दिशा में चाल होता है a प्लस बी। a प्लस बी 72/6 मतलब कितना हो जाएगा, 12। कॉन्सेप्ट क्लियर है। जबकि धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में इतनी ही दूरी तय करने में 12 घंटा, इतनी ही दूरी मतलब 72 किलोमीटर। फिर देखिए दूरी दिया है और समय दिया है तो चाल निकलेगा। तो कौन सा चाल बेटा, विपरीत चाल, और विपरीत चाल होता है a माइनस बी, a माइनस बी बराबर 72/12 मतलब कितना हो गया बेटा, 6। ठीक है, अब जब इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो हमें पूछ रहा है शांत जल में नाव की चाल। पहले मैं इसे नॉर्मली सॉल्व करता हूं, फिर इसका भी सॉल्व कर दूंगा। तो देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो 2a बराबर 18, तो a का मान हो गया 9, a का मान हो गया 9। लेकिन ऐसे सॉल्व मत कीजिए, इसको अलग तरीके से सॉल्व करें, इसे अलग तरीके से सॉल्व करें। एक बात बताइए, a का मान b से कितना अधिक है, 6, तो जितना अधिक है वो a को दे दीजिए, और a और b का सम है 12, तो बचा कितना, 6 और बचा, इसे बराबर बराबर बांट दिए, 3 और 3। तो बताइए a का मान कितना हो गया, 9 हो गया, और b का मान कितना हो गया बेटा, 3 हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्लियर है बच्चों, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 49 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में। फिर देखिए दूरी और समय दिया है, दूरी और समय दिया है, दूरी और समय से चाल निकलेगा। और कौन सी चाल बेटा, धारा की दिशा। तो धारा की दिशा में चाल a प्लस बी होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय 7 हो गया। जबकि धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर 9 घंटे में जाता है। फिर देखिए दूरी और समय दिया है, तो इस दूरी और समय से चाल निकलेगा, और कौन सा चाल निकलेगा, विपरीत चाल निकलेगा। और विपरीत चाल a माइनस बी बराबर 36/9 कितना हो जाएगा बेटा, 4। अरे क्लियर है। तो पूछ रहा है धारा की चाल, पूछ रहा है धारा की चाल, तो मैं उसी नियम से बताता हूं। आप इसे नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हैं, मेरे तरीके को सीखने की कोशिश करें। देखिए आप हर चीज नहीं जानते हैं, लेकिन सीख तो सकते हैं, यू आर हियर टू लर्न, राइट। तो सीखने की कोशिश कीजिए शॉर्टकट को। a और b मिलकर के 7 है, और दोनों का अंतर 4 है। इसका मतलब a b से 4 अधिक है, तो पहले 4 इसको दे दो, तो बच कितना जाएगा, 3 बचेगा। तो 1.5 और 1.5 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। क्लियर है कि नहीं। तो धारा की चाल 1.5 हो गया, और नाव की चाल 5.5 हो जाएगा। हमसे धारा की चाल पूछा है, 1.5 होगा। आप चाहो तो इसे नॉर्मली सॉल्व कर लीजिए, लेकिन इसे सीखें। a b से 4 अधिक है, तो a को 4 दे दो। क्लियर है कि नहीं। तो बच जाएगा 3 बचेगा, बराबर बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लो। कॉन्सेप्ट क्लियर। आप इसे माने नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए सेम क्वेश्चन आपका 2023 सीपीओ, आपका हायर सेकेंडरी, और फिर देखिए इसे CHSL ने 2023 में पूछा है। और ये क्वेश्चन आपके कैरियर वर्क के लिए, जैसा कि आपको पता है मैं कुछ क्वेश्चन को मैं खुद करता हूं और कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं, तो प्लीज आप इसे सॉल्व करें और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दें। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। जिन बच्चों का आंसर सही होगा मैं उन्हें हार्ट दे दूंगा, लेकिन आंसर जरूर दें, क्योंकि मैथ वीडियो देख करके नहीं सीखा जा सकता है, सिर्फ प्रैक्टिस करके सीखा जा सकता है। तो प्लीज इसे जरूर सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, एक नाव धारा के प्रतिकूल 15 मिनट में 5 किलोमीटर। अब यहां कुछ मैं बताना चाह रहा हूं, चाल बराबर दूरी बटे समय मत कीजिए। देखिए चाल जो होता है किलोमीटर प्रति घंटा में, चाल जो है पहले मैं वो बता देता हूं फिर। तो दूरी और समय दिया है तो चाल निकालिए। कौन सा चाल बेटा, प्रतिकूल। तो प्रतिकूल चाल a माइनस बी बराबर दूरी बटे समय 15/60 कितना हो गया, 20 हो गया।
अब लिखा है यदि शांत जल में नाव की चाल और धारा की गति का अनुपात 6:1, ये है 6, ये है 1, तो 5 का मान 20, 5 का मान 20, तो 1 का मान कितना हो गया बेटा 4 हो गया। तो उस नाव की चाल हो गया 6 चौका 24 और धारा की चाल हो गया 4 एकम 4। अरे क्लियर है? तो लिखा है अनुकूल दिशा में 19.6 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो समय पूछ रहा है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी दिया है 19.6 और किस दिशा में जाना है बच्चों? अनुकूल दिशा में जाना है। और अनुकूल दिशा में a प्लस बी होता है और a प्लस बी का मान 28। a प्लस बी का मान कितना बच्चों? 28 है। एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है। देखिए 10 7 टाइम्स में ये जाएगा। कितना टाइम्स में? 7 टाइम्स में। अब इतना घंटा हो गया, लेकिन आंसर आपका घंटा में नहीं पूछ रहा है, मिनट में पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है? 60 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 7 कितना? 42 मिनट। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, एमटीएस 2022। कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों? वेरी गुड, वेरी गुड। अब सुनिए, यहां पर आप समय बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं वो बताता हूं। ये करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं। कैसे सर? आप बताएं। जो चाल होता है वो किलोमीटर प्रति घंटा होता है, तो आप कर सकते हैं जो चाल होता है किलोमीटर प्रति 60 मिनट। इसको 60 मिनट बनाने के लिए 4 से गुना करना होगा, तो ये भी 4 से गुना होगा। तो 60 मिनट में 5 चौका कितना? 20 किलोमीटर। तो आप बताएं ये लिखने की जरूरत थी क्या? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं सर। जितना वक्त बचाइए, जितना शॉर्टकट ले सकते हैं, जितना दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पेन की स्पीड आपके ब्रेन की स्पीड से बेहतर नहीं हो सकती है। फिर से सुनिए, चाल जो होता है वो किलोमीटर प्रति घंटा होता है। आप कह सकते हैं जो चाल होता है किलोमीटर प्रति 60 मिनट होता है। 15 मिनट में 5 किलोमीटर, तो इसको 60 मिनट बनाने के लिए 4 से गुना करना होगा। तो 60 मिनट में 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के प्रति। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं आप लोग का? एकदम क्लियर है। नेक्स्ट सवाल, धारा के प्रतिकूल दिशा में 1 घंटे में 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर 1 घंटा में, मैंने 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया चाल। किधर भैया? प्रतिकूल। और प्रतिकूल चाल को हम लोग लिखते हैं a माइनस बी हो गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अनुकूल 12 मिनट में 1 किलोमीटर, 12 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 60 मिनट में 5 किलोमीटर होगा कि नहीं? 12 25 60, 5 किलोमीटर। तो अनुकूल दिशा में चाल a प्लस बी कितना हो जाएगा बेटा? 5 हो जाएगा। ठीक है। अब इसे सॉल्व करने का मैं जो तरीका बताया हूं उसे सुनो। a b से 3 अधिक है, तो a को 3 दे दो, तो बच जाएगा कितना? 2। अरे 2 बचेगा, उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो 1 and 1। देखिए a b से 3 अधिक हो गया और दोनों का सम 5 हो गया। मतलब ना नॉर्मली आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप नॉर्मली सॉल्व कर लीजिए, ये दोनों कट जाएगा। 2a बराबर 8, तो a का मान 4। अब a का मान 4 हो गया तो b का मान क्या होगा? 1। आप ऐसे भी जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप इसे सीखिए, ठीक है। तो लिखता है नाव को स्थिर जल में 1 किलोमीटर जाने का समय। समय पूछ रहा है, समय बराबर दूरी बटे चाल। कौन सा चाल? स्थिर जल में चाल। और आप जानते हो स्थिर जल में सिर्फ नाव चलती है, तो स्थिर जल में चाल कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, मतलब 3/2, 1 आवर 30 मिनट, 1 आवर 30 मिनट, 1 आवर 30 मिनट। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर? THSL 2024, कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? बहुत इजी है कि नहीं? परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपका हर एक क्वेश्चन आप मतलब 1 घंटे के बाद आप खुद हर सवाल को बनाने में सक्षम हो जाओगे। आप निश्चिंत रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर से कैरियर वर्क है, एमटीएस 2023 का क्वेश्चन है। इसे भी सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, शांत जल में एक नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। धारा की चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति नाव से 59.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक स्थान पर जाता है और आरंभिक बिंदु पर आता है। उसके द्वारा लिया गया कुल, तो जो कुल समय होगा बेटा वो जाने का होगा और आने का होगा। अरे यस और नो? कुल समय जो होगा वो जाने का होगा और आने का होगा। लिखा है वापस भी आता है और जाता भी है।
जो जाएगा वो 59.5 ही जाएगा। अगर वो धारा के साथ जाएगा बेटा, मतलब a प्लस बी से जाएगा, चाल a प्लस बी रहेगा। और आने का समय दूरी बटे चाल, अगर वो धारा के साथ गया है बेटा तो वो आएगा तो धारा के विपरीत आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? अगर कोई व्यक्ति धारा के साथ गया है तो जब वो मेन पॉइंट पे आएगा तो वो धारा के विपरीत आएगा, क्योंकि धारा अगर सपोज करो पूर्व से पश्चिम बह रही है और बंदा वो पूरब से पश्चिम की तरफ जा रहा है, मतलब वो धारा के साथ जा रहा है, लेकिन जब वो रिटर्न लेगा तो पश्चिम से पूरब की तरफ लेगा, वो धारा के विपरीत आएगा, है कि नहीं? अब देखिए, आदमी की चाल है 6 और धारा की चाल है 2.5, तो इसका मान होगा 8.5 और इसका मान हो जाएगा 6 में 2.5 जाएगा तो 3.5। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर? हल कर लीजिए। 38 36 56, हाँ 7 टाइम्स में जाएगा। ये देखिए कितना बार में कटता है, 5 7 35, 19 17 7 19 से 17 7 कितना हो जाएगा 24, 24 आवर होगा। कितना होगा बच्चों? 24 आवर होगा। बेहद ही आसान सा क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन, आगे बढ़िए। स्थिर जल में एक नाव की चाल 30 किलोमीटर पर आवर है और धारा की चाल 7.5 किलोमीटर पर आवर है। नाव द्वारा धारा में 90 किलोमीटर की कुल दूरी तय करते हुए बिंदु ए से बी तक जाने में और वापस ए पर आने में यात्रा करने में घंटों में कितना समय लगेगा? अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको परेशान करने की कोशिश की गई है। लिखा है 90 किलोमीटर की कुल दूरी तय करते हुए जाने में और आने में, मतलब वो जा करके आने में कुल 90 किलोमीटर गया। मतलब क्या हुआ, वो गया है 45 किलोमीटर और आया भी कितना है 45 किलोमीटर। इसलिए इस बात को क्लियर कीजिएगा। लिखा है 90 किलोमीटर की कुल दूरी ए से बी तक जाने और वापस आने में, मतलब वो टोटल 90 किलोमीटर गया है, जाने और आने में एक तरफ की दूरी हो गई 45 किलोमीटर। तो कुल समय जो होगा वो होगा जाने का, तो जाने का प्लस आने का। जाने का समय दूरी बटे चाल, अगर वो a प्लस बी से जाएगा तो जब वो आएगा तो a माइनस बी से आएगा, तो 45 बाई a माइनस बी। अब सुनिएगा, अब सुनिएगा। उस आदमी की चाल है 30 और धारा की चाल है 7.5, ये हो जाएगा 37.5 और इसका मान होगा 30 में से 7.5 गया तो 22.5, 2 टाइम्स में गया। अब इसे हटा लीजिए, ठीक है। 28 नहीं, देखते हैं 5 से कटेगा, 5 से कटेगा तो 5 से कटा लीजिए। 5 45, 5 7 35, 5 25 25, 15 छक्का 90, 15 25 75, तो 1.2 प्लस 2, 1.2 प्लस 2 बराबर होगा 3.2 आवर। कितना होगा बेटा? 3.2 आवर होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? यहाँ तक एकदम क्लियर है? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब कुछ बेहतरीन क्वेश्चन आएंगे, तो उससे पहले एक और कैरियर वर्क, इसे भी आपको सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दें। प्लीज आंसर जरूर दें, इससे हमें भी पता चलेगा मेरे बच्चे कितना मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि मुझे भी तब मेहनत करने में मजा आएगा जब आप भी बहुत अच्छे से इसका रिस्पॉन्स देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। अब देखिएगा अगला टाइप, शांत जल में नाव की चाल 45, ए का मान 45 और धारा की चाल 15 है। धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगा समय धारा की दिशा में समान दूरी तय करने में लगे समय से 9 घंटा अधिक। अब सुनिएगा, अगर वो विपरीत दिशा में जा रहा है तो 45 माइनस 15 30 के चाल से जाएगा। अगर वो धारा की दिशा में आएगा तो 45 प्लस 15 कितना 60 के चाल से आएगा। तो पूछ रहा है दूरी क्या है, दूरी क्या है? मैं 2 नियम बताऊंगा, बेहतरीन नियम बताऊंगा। सर दूरी कुछ ना कुछ तो होगा, ऐसा तो नहीं है कि एक्स ही मानना है, हम कुछ भी मान सकते हैं। तो ऐसा दूरी माने बच्चों जो कि 30 एंड 60 दोनों से कट जाए, तो आप बोलोगे सर 60 मान लो। ये 60 मैंने दूरी को माना, तो बताओ 30 के चाल से 60 किलोमीटर जाने में 2 आवर लगेगा और 60 के चाल से 60 जाने में 1 आवर लगेगा, है कि नहीं? अब लिखा है उससे 9 घंटे अधिक लग रहे हैं। तो यहां से देखें
धारा की दिशा में जाने में 1 घंटा और विपरीत दिशा में जाने में 2 घंटा, तो कितना घंटा अधिक लगा? यहां से आप देखें कितना घंटा अधिक लगा, तो आप बोलोगे सर 1 आवर अधिक लगा। तो 1 आवर सही है या फिर 9 आवर सही? तो आप बोलोगे सर क्वेश्चन में 9 आवर दिया तो 9 आवर सही होगा। तो इसे 9 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा? तो 9 से मल्टीप्लाई। तो डिस्टेंस हो जाएगा 60 इंटू 9, 540 किलोमीटर। 540 किलोमीटर, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ठीक है। अब इसे टाइम एंड डिस्टेंस का एक बेहतरीन थ्योरी है। आप जानते हैं दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल जब बढ़ेगा तो समय घटेगा, और चाल अगर घट गया तो समय क्या होगा? बढ़ेगा। तो क्लियर है कि नहीं? उससे धारा की विपरीत दिशा में 9 घंटे अधिक लगते हैं। तो चाल जो है पहली अवस्था में 60 से 30 हो रहा है, जिसके कारण कि उसे 9 घंटे अधिक लग रहे हैं। तो मैं एक थ्योरी बताया था टाइम एंड डिस्टेंस का, जब मैं क्वेश्चन करवाया था तो वहां पर इस थ्योरी को दिया था। अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज सबसे पहले आप उसे देखें कि जब 2 चाल है उसे सिंगल बनाने के लिए ऊपर में मल्टीप्लाई करें और नीचे सब्ट्रैक्ट कर लें, नीचे घटा लें 9। ये खत्म हो गया 540 किलोमीटर। दोनों नियम बेहद आसान है, आपको जो अच्छा लगे आप उसे लें। मैं तो कहता हूं कि दोनों पे आप बेहतरीन प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन को देखें। शांत जल में नाव की चाल ये है, ए का मान है और ये बी का मान है। प्रतिकूल दिशा में समान दूरी तय के लिए धारा के अनुकूल दिशा में तुलना में 4 घंटा अधिक लगता है। तो देखिए जब वो प्रतिकूल में जाएगा, मतलब a माइनस बी से जाएगा, तो a माइनस बी का मान होगा 2.5, जबकि a प्लस बी का मान होगा 5 प्लस 2.5, 7.5। क्लियर है कि नहीं? प्रतिकूल चाल होगा a माइनस बी 2.5, जबकि अनुकूल चाल होगा a प्लस बी 7.5। अब हमें दूरी मानना है, ऐसा दूरी मानो जो दोनों से कटे। तो दोनों से कटने वाला दूरी खुद 7.5 है। आप कुछ भी मान सकते हैं, 7.5 मान लो, 15 मान लो, 30 मान लो, दोनों से कटना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका जो टाइम होगा वो फ्रैक्शन में नहीं आएगा, कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। ठीक है, मैं 15 माना, मैं 7.5 माना, तो 2.5 की चाल से 7.5 जाने में 3 आवर, जबकि 7.5 से 7.5 किलोमीटर जाने में 1 आवर। अरे क्लियर है कि नहीं? आप देख रहे हैं कितना घंटा अधिक? आप देख रहे हैं 2 घंटा अधिक लग रहा है। यहां से कितना घंटा अधिक लग रहा है बच्चों? 2 घंटा अधिक लग रहा है। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार 4 घंटे अधिक हैं, तो इसे 2 से गुना कर देंगे, ये 4 घंटा बन जाएगा। तो दूरी कितनी हो जाएगी? दूरी हो जाएगी 7.5 दूनी 15। 7.5 दूनी कितना? 15। दूसरा नियम देख लीजिए, दूरी बराबर चाल गुना समय। ठीक है, तो 2 चाल है तो 7.5 इंटू 2.5 और दोनों का डिफरेंस 5। टाइम डिफरेंस कितना दिया बेटा? टाइम डिफरेंस 4 घंटा। खत्म। कितना हो गया? 15 किलोमीटर हो गया। कितना हो गया बच्चों? 15 किलोमीटर हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है? एकदम क्लियर है? अरे आसान है कि नहीं? नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, ये आपका कैरियर वर्क है। आप देख रहे हैं जो भी टाइप दे रहा हूं उस पे 1-2 आपको प्रैक्टिस वर्क देता हूं ताकि आप उसे घर पे सॉल्व करें। इससे आपका हर तरह का डाउट क्या हो जाएगा बच्चों? क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ध्यान दें, ध्यान दें। संजना स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकती है। उसे एक नदी में धारा के प्रतिकूल नाव चलाकर एक अनुकूल दिशा में तय करने में धारा की तुलना में अनुकूल नाव चलाकर उसी दूरी को तय करने की तुलना में दुगना समय लगता है। बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए प्रतिकूल जो टाइम है, ऑटोमेटिक प्रतिकूल जो टाइम है वो अनुकूल टाइम का कितना गुना है? 2 गुना। और समान दूरी जा रहा है, समान दूरी जा रहा है, तो प्रतिकूल समय बराबर दूरी बटे चाल। तो प्रतिकूल चाल होता है a माइनस बी, और अनुकूल समय बराबर दूरी बटे चाल। अनुकूल चाल होता है बेटा a प्लस बी इंटू 2। अरे ठीक है कि नहीं? देखिए 2a, आप इसे सॉल्व करें तो 2a और इधर ये a, तो a बराबर हो जाएगा 3b। a बराबर क्या होगा बच्चों? 3b। अब लिखा है स्थिर जल में उसकी चाल है 9। स्थिर जल में चाल है 9। जब इसे सॉल्व करेंगे a बराबर 3b होगा। ठीक है, a का मान है 9, तो b का मान हो गया बेटा 3। b का मान कितना हो गया? 3।
तो हमसे पूछ रहा है धारा की चाल क्या होगी, तो धारा की चाल क्या होगी बच्चों, 3 होगी। एकदम कंसेप्ट क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शांत जल में एक नाव की चाल 16/3 है। यह पाया गया कि नाव को धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाला समय धारा की दिशा में वही दूरी तय करने में लगने वाले समय का 3 गुना है। वही है विपरीत टाइम जो है बेटा, विपरीत टाइम है वो 7 टाइम का 3 गुना है। और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, और विपरीत चाल होता है बेटा a माइनस बी। समय बराबर होता है बेटा दूरी बटे चाल, और 7 चाल होता है a प्लस बी। 3a इधर a है मतलब 2a, इधर है 3b, इधर है b बराबर 4b। ठीक है, तो a बराबर 2b हो गया। a बराबर क्या हो गया बच्चों, 2b। नाव की चाल 16/3 है। नाव की चाल 16/3 है, मतलब a का मान 16/3 बराबर 2b। तो धारा की चाल हो गया 8/3। धारा की चाल हो गया 8/3। कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो पूछ रहा है धारा की चाल ज्ञात कीजिए, लेकिन यहाँ ऑप्शन में मीटर पर सेकंड में है, जबकि ये जो मेरा आंसर आ रहा है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। 5/18 से गुना कर लीजिए, बिल्कुल आंसर मैच करेगा। यहाँ ध्यान दें, 4 9 20/27 होगा। 20/27 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसको एक और तरीके से सोच सकते हैं। विपरीत जो टाइम है वो 7 टाइम का, विपरीत टाइम जो है वो 7 टाइम का 3 गुना है। इसका मतलब विपरीत जो, सुनिए विपरीत टाइम 3 गुना है। विपरीत टाइम 3 गुना है, ठीक है। मतलब विपरीत जो चाल होगा वो तिहाई हो जाएगा। तो विपरीत जो चाल होगा वो 7 चाल का क्या हो जाएगा, तिहाई होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप इसके थ्रू भी जा सकते हैं, वैसे भी जा सकते हैं, इसमें आपका वक्त बच जाएगा। अगर विपरीत टाइम 3 गुना है तो विपरीत चाल हमेशा क्या होगा, तिहाई होगा, कि समय जो होता है वो चाल का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, एक और टाइम कैरियर वर्क है आपका, सेम टाइप का क्वेश्चन है MTS 2023 का। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का। तो इस प्रकार ये थ्योरी पूरा नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन पूरा खत्म हुए। एक और आपका वीडियो आ रहा है जिसमें कि मैं सभी हाई लेवल के क्वेश्चन को क्लियर करने वाला हूं। आशा करता हूं कि अभी तक आप लोग का पोर्ट एंड स्ट्रीम का हर तरह का डाउट क्लियर हो गया होगा। अब इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में अप्लाई करके दिखाता हूं कि कैसे सेम थ्योरी को अप्लाई करके बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अगर आपको लग रहा है कि ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बेनिफिशियल है, अगर आपको लग रहा है कि इस चैनल से आपको फायदा हो रहा है, तो प्लीज आप अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करें और इस फैमिली को आगे बढ़ाएं। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मस्त रहें और व्यस्त रहें। लव यू ऑल।